सर 2017 का जो बीएमसी चुनाव है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये इलेक्शन में जितने भी हमारी पार्टी में आएंगे वो पार्टी छोड़ के भागेंगे नहीं। जैसे 5 कॉर्पोरेटर हमारे यहाँ पे थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। हमने उनको कसम दिलाया था कि पार्टी छोड़ के मत जाना। किसी ने तो कुरान पे भी हाथ रख के कसम खाया था, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की कदर नहीं की। और अब जो हमारे कॉर्पोरेटर आ रहे हैं समाजवादी में, सब पढ़े लिखे आ रहे हैं और वो सब एकदम अपने घर के, वो कभी पार्टी छोड़ के जाते थे। हमारे पास 22 कॉर्पोरेटर थे, सब चले गए छोड़ के। हमारे पास एमएलए थे, वो भी छोड़ के चले गए। तो हमने एक शेर कहा था, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जुबान मिली तो हम ही से भरा। तो मैं चाहता हूँ कि साउथ बॉम्बे में डॉक्टर नीता टॉप आई है। इनके वालिद साहब को अचानक कैंसर हुआ, शाहिद को, जो बेचारे हमेशा टिकट के लिए समाजवादी के लिए चाहते थे। लेकिन अब की हमने वादा कर दिया था कि हम आपको टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मरने से 5 दिन पहले मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं मेरी बच्ची को लड़ाना चाहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ ये सीट लेडीज हो जाए। तो हो गई। फिर बोले गुड्डू भाई सीट लेडीज हो गई। मैं बोला ये सीट तुम्हारी लड़की को ही देंगे, क्योंकि डॉक्टर भी है। उसके बाद अचानक इनको कैंसर हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट हुए और इंतकाल हो गया। तो फिर उसके बाद असीम भाई ने वादा किया कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं तुमको लड़ाऊंगा। और असीम मैंने कहा अगर तुम जीत गई तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको बड़ी पोस्ट दूँ और तुमको मेयर बनाऊँ और तुम इस एरिया में काम करोगी। क्योंकि जाहिर जो होते हैं पूरे बॉम्बे में मेयर को बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर अल्लाह ताला भगवान ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर बन जाएगी मेयर वो। और वो बोलती है कि अगर सब लोग चाहेंगे तो मैं जीतूंगी, और मैं जीत के मैं मेरा काम करना नहीं चाहती हूँ, मैं लोगों का काम करना चाहती हूँ। सर लेकिन 500,000 की नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन भारत में हुआ, इसके बारे में भारत के चुनाव को कितना नुकसान पड़ेगा? क्योंकि भाजपा कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टी करोड़ों रुपया खर्चा करती है अपनी सीटों पर, तो कितना फर्क? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं इसके बारे में कोई तर्क करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है वो तो कुछ भी कानून निकाल सकते हैं। इसमें कोई पार्टी बोल नहीं सकती है। कांग्रेस नहीं बोल सकती, एनसीपी नहीं बोल सकती, अपोजिशन बोलती है तो चुप हो जाती है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं मोदी जी को यही बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, पब्लिक को तकलीफ हो रही है वो देखिए आप। और पैसे के बारे में ऐसा है कि जिसके पास गरीब जो बेचारे घर में चाय नहीं बना सकते थे, रात ही रात उन्होंने ऐलान कर दिया। तो मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर को मैं कहना चाहता हूँ कि वो जरा कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ कर ले। इसी में आज पूरे बॉम्बे में 160 आदमी मरे लाइन में। तो अब इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? हाँ सर, आप सीनियर लीडर हो, हम देखें कि जो तभी चुनाव होते हैं या फिर विधानसभा के हो या फिर बीएमसी के हो, तो करोड़ों रुपए कोई भी पार्टी में बहाती है, तब जाके नगर से बन के आता है। तो ऐसा नहीं है सर, हमने देर इलेक्शन में सिर्फ 3 लाख रुपये खर्चा हुआ था, वो भी मैंने चेक से दिया था सर। 1 पैसा खर्चा नहीं होता। मेरे सामने वाले का बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, नाम लेना नहीं चाहता मैं, लेकिन मैं अभी आपको साबित कर दूं कि मेरे इलेक्शन में सिर्फ 3 लाख रुपये चेक से मैंने पैसा दिया था, और मेरा वाइट पैसा था। मैं कानून से काम करता हूँ, मेरे घर की टाकी भी है, उसका भी मेरे पास लाइसेंस है। और मैं रिटर्न, हम आसिम भाई पूरा भरते हैं, हम भरते हैं, हमारे भाई भरते हैं। हमको किसी चीज़ की डर नहीं है। जब हम साफ रहेंगे, सीधा चलेंगे, उसी हमको अल्लाह का डर है, बंदे का क्यों हम डरे। और हम चाहते हैं कि बॉम्बे के अंदर ये जो हो रहा है, नाक पड़े हुए एक बच्ची को मार दिए, तो थोड़ा सा ऐसा है कि जो आएंगे लीडर, उनको अपना इलाका, अगर एक कॉर्पोरेटर अगर चाहे तो एरिया में एक आदमी भूखा नहीं सो सकता। लेकिन क्या करें, कॉर्पोरेटर अपना घर खुद 1 लाख के बदले 2 लाख लगा देता है, नीचे वाले की निकाल के लगा देता है, तो खुद ही देखता है। कॉर्पोरेटर को चाहिए कि दूसरों को देखे। अपना अगर पानी नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो बाजू में चला दो, लेकिन दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दूसरों को खाने की तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा वार्ड है, उसमें अगर एक कॉर्पोरेटर हो तो एक गरीब भूखा नहीं मर सकता। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि कॉर्पोरेशन में कुछ भी चाहे तो करा सकते हैं, गरीब की मदद कर सकते हैं, फंड दे सकते हैं,
लेकिन नहीं करते हैं लोग, इसलिए मेरे अच्छे कॉर्पोरेट आ रहे हैं और वो लोग काम करते दिल से काम करें, उनको पैसे की कमी नहीं है, उनको इज्जत चाहिए, उनको लोगों की मोहब्बत चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही साथ रहना चाहिए। अगर मंदिर है तो उसके बगल में मस्जिद होना चाहिए, ताकि पुजारी इमाम सबको बुलाए, चलिए चाय पीने, झगड़ा लफड़ा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम लोग अच्छे से मिलजुल के रहें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर कुछ होता है तो सारी पार्टी एक साथ मिलकर काम करें। एक लकड़ी टूट जाती है, 5 लकड़ी नहीं टूटती है, इसलिए सारी पार्टी को अगर कोई गलत करता है तो सारी पार्टी को एक होकर काम करना चाहिए, ये मेरा नियम है। हाँ सर, मुंबई में सबसे बड़ी विरोधी पार्टी भी कौन सी है? आपको कौन सी पार्टी से डर लगता है? देखिए, मुझे तो कोई पार्टी डर नहीं लगता है, लेकिन पार्टियां सभी अच्छी है, लेकिन काम करने का तरीका सबका अलग अलग है। मैं किसी की बुराई करके फायदा नहीं मेरे को, वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन मैं यही निवेदन देना चाहता हूँ सारी पार्टियों को कि अगर बंबई में कहीं झगड़ा होता तो सारी पार्टी मिलकर उसको समझाओ। पुलिस चौकी में खाली बीजेपी वाला और शिवसेना वाला नहीं आ रहे, सारी पार्टी आ गई। बीजेपी वाले जाते हैं चौकी में तो पुलिस वाले डर जाते हैं, शिवसेना वाले जाते हैं डर जाते हैं, कांग्रेस वाले जाते हैं तो नहीं डरते, क्योंकि वो लोग ऐसी बात करते हैं। चंदा मांगने आते तो बोले काय रे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनके लीडर को नहीं मालूम है, जैसे उदय ठाकरे को नहीं मालूम है, राज ठाकरे को नहीं मालूम, उनके कार्यकर्ता ऐसा करते हैं। उनको समझना चाहिए कि कार्यकर्ता ऐसा करेंगे तो हमारी पार्टी पे बहुत प्रॉब्लम होगा। किसी को मार देते हैं, कहीं पे ये बना लेते हैं, चंदा लेने चले जाते हैं, तो ये सब गलत है। पार्टी में सबको मिलकर रहना चाहिए। अगर पैसे का शौक है तो साइड में काम करो और हलाल का पैसा कमाओ। हराम का पैसा 1 करोड़ रुपया एक दिन रुक नहीं सकता, हलाल का 1 रुपया तुमको 10 दिन तुम्हारी जेब में रहेगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि सब मिलकर रहें। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे उधर, सभी लोग पार्टी में हैं और सभी अपनी अपनी पार्टी अच्छे चलाएं। और बम्बई से अच्छा कोई शहर है नहीं, और बम्बई जैसा कोई शहर है नहीं पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर बहुत फ्रीडम है, सब चलते। रात को 3 बजे भी लड़कियाँ जा सकती हैं। आप दूसरे शहर में जाओ, वहाँ कितना रेप होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन हमारा बम्बई जैसा कोई नहीं है। और बम्बई आगे और बम्बई अच्छी बनेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छे लोग लड़ेंगे तो। ओके सर, आपने कहा अजदीन ओवैसी अपनी पार्टी है, तो इसको कैसे चैलेंज कर रहे हो? क्योंकि वो हैदराबाद में है, वो आए हैं बम्बई में अपनी सीट निकालने के लिए। मैं ओवैसी जी से कहना चाहता हूँ कि बात करो तो सबकी करो, खाली मुसलमानों की मत करो। मतलब इंसानियत बोलती है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, आप इंसानियत दिखाओ उसके साथ। ये मत बोलो कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये ऐसा वैसा है। हमारे अबू आसिम आजमी मंदिर के लिए 3 दिन अंदर थे, मराठ की आप पूछ लेना उनको। वो आदमी नहीं देखता है कौन हिंदू कौन मुस्लिम, वो सच्चाई देखता है। मैं टैक्सी में बैठा, मैंने ऐसे ही बोला कि अबू आसिम आदमी ने, वो हिंदू था, बोला आप उधर जाओ, मेरा भगवान है। ऐसा होना चाहिए कि गरीब अमीर अच्छे बड़े सब को साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि जज्बाती तकरीर करेंगे तो सब आएंगे हमारे पास, और उसके बाद ये ओवैसी जी और उनके MMI पार्टी अबू आसिम आजमी और वो सब हमारे भाई हैं। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूँ, तकरीर करें तो जज्बाती तकरीर ना करें, वही करें जो हम कर सकते हैं। जिस तरह अबू आसिम आजमी आज पूरी बम्बई में काम करता है, हर जगह चला जाता है, कहीं फसाद नहीं होने देता है। कोई भी गांव हो, कुछ हो, रात को 3-3 बजे उठ के भागता है। तो मैं ओवैसी जी कहता हूँ कि सब मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो, एक दूसरे की बुराई मत करो, अपनी अपनी पार्टी चलाओ। जिसमें जितना दम है उतना कर लो। अगर तुम्हारी पार्टी जीती है तो ठीक है, हमारी पार्टी हारती है तो कोई बात नहीं, लेकिन फैसला करने वाला ऊपर वाला है ओवैसी जी। बस मैं ये कहना। आखिर में क्या सूचना, क्या संदेश आप मुंबई के जितने भी रहवासी हैं उन तक पहुंचना चाहोगे और वोट अपील समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, क्या वोट अपील करना चाहोगे, क्यों वो आपको वोट करे? मुंबई के हमें वोट इसलिए करे कि हमारी पार्टी के लोग, आप जाइए कहीं भी, किसी के साथ गलत नहीं करते लोग, चाहे कोई भी कार्यकर्ता। हमने कहा है कार्यकर्ता हो, अगर जरा भी किसी से पैसे से मांगे तो उसी दिन हम तुमको पार्टी से निकाल देंगे। हमारा गोंडी, भिवंडी, थाना, मुंब्रा, हर जगह हमारे लोग हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं करते और किसी से गलत बात नहीं करते। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनों की इज्जत रहे, रिश्ते में अच्छे से चले, कोई गलत बात नहीं हो, कोई छेड़छाड़ी नहीं हो। इसलिए हम पार्टी नहीं,
हम एक इंसानियत के नाते लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि मुंबई को हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, और मुंबई से अच्छा कोई शहर नहीं है। यहाँ पर रात को 3 बजे जवान बच्ची चलती कोई देखता नहीं है। ये तो मैं चैलेंज के साथ बोलूँगा, कोई गलत काम नहीं होता है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि हम सब मिलकर रहना चाहते हैं और रहेंगे और अच्छा काम करेंगे, बस। धन्यवाद जी, आपने कीमती समय में आपका समय दिया।